सामने देखकर सोनू बुरी तरह से डर जाता है। आप दोनों मुझे जाने दो, मैं यहाँ रुकूंगा तो आप मुझे फिर से मारोगे। प्लीज मुझे दादी माँ के पास जाने दो। नहीं बेटा, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे। हम तुम दोनों से माफी मांगने के लिए बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम हमें माँ के पास ले चलो, हम उनसे भी माफी मांगना चाहते हैं। आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमें माँ के पास ले चलो। उन दोनों की बातों पर यकीन करके सोनू उन्हें अपनी दादी माँ के पास ले जाता है। पुष्पा को अपने सामने देखते ही वो दोनों उसके पैरों में जाकर गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए उन दोनों से माफी मांगने लगते हैं। आप दोनों हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आप दोनों के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आप हमें माफ कर दीजिए, प्लीज आप हमारे साथ घर चलिए। तो आ ही गए तुम दोनों। मैं पहले से ही जानता था कि ये दोनों यहां आने वाले हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम दोनों को भगवान ने तुम्हारे बुरे कर्मों की अच्छी सजा दी है। माँ जी, ये दोनों यहां इसलिए आए हैं क्योंकि इन दोनों ने जो आपके साथ किया है उसके दंड स्वरूप भगवान ने इन दोनों से माता और पिता बनने का सौभाग्य छीन लिया। ये दोनों पंडित जी के कहने पर यहां आए हैं। तुमने बिल्कुल सच कहा। अगर भगवान हमारे साथ ऐसा ना करते तो हमें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हम अपने किए पर सचमुच बहुत ही शर्मिंदा है। इतना कहकर वो दोनों उनके सामने रोने लगते हैं। तभी उन्हें उन दोनों पर तरस आ जाता है। उन दोनों को ऐसे रोते हुए देखकर पुष्पा जादुई हरे अमरूद से कहती है, अमरूद बेटा, इन दोनों को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं इन्हें माफ करती हूँ। मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम अपनी जादू से मेरे बहू विशाखा की गोद भर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू बेटे की जिंदगी उनकी औलाद के बिना सूनी रहे। ठीक है माँ जी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। ये मेरे जादुई बाग का जादुई अमरूद है, तुम इसे खा लो। इससे तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। जादुई हरे अमरूद को लेकर वो सभी वहां से चले जाते हैं।